उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई। बोलिए, पूरा बोलो एक बार। वेरी गुड। धवल मंगल, ये धोखा किया अपने साथ। किताब उठा के कभी देखो तो क्या लिखा है। गान शब्द है, गधे का ग, ज्ञानी का ज्ञा नहीं। धवल मंगल गान रवाकुले, बोलो, ज्ञान नहीं गान। वेरी गुड। हाँ, जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे, या जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे, या यजामहे। ठीक है ना। तो इस शुद्धि के साथ बोलने से कर्म की विशेष निर्जरा हुआ करती है। चलिए एक साथ बोलेंगे। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्री पंच वेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। अब मैं आपको देखो सूत्र पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, कभी अपने से पढ़े तो कैसे पढ़े। सबसे पहले देखो ज्ञान लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। उसी ज्ञान से संधि करके अज्ञान लिखा हुआ है। क्यों अज्ञान निकाला? यदि आप संधि नहीं भी जानते हो तो इतना तो जानोगे। एक बार ज्ञान लिख दिया तो दोबारा ज्ञान क्यों लिखा जाएगा? इसलिए पहला ज्ञान और फिर क्या लिख रहे हैं? अज्ञान। फिर क्या लिखते? दर्शन, बोलो। फिर लब्धि, लब्धयश लिखा है ना, तो लब्धयः यानी लब्धियां कितनी हो गई? अब गिनते हैं, देखो। चतुस मतलब 4, फिर त्रि मतलब 3, फिर त्रि मतलब 3, फिर पंच मतलब 5। तो क्रमशः लगा लो। ज्ञान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ज्ञान तो 5 होता है पर 6 उपशम भाव गिनाया जा रहा है। तो ज्ञान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। फिर 3 प्रकार का अज्ञान। दर्शन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और 5 प्रकार की लब्धियां। ये सब क्षयोपशम भाव हैं। गिन लीजिए कितनी हो गई? 4, 3, 7, 3, 10 और 5, 15। तो बाकी 3 कहाँ हैं? अगला सूत्र आगे पढ़िए। सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, यानी सम्यक दर्शन, चारित्र और संयमा संयम भी क्षयोपशम भाव है। ऐसे कुल कितने हो गए? 18 हो गए। अब मैं आपको फटाक गिनाता हूं, आप देखिएगा। आपके कुल ज्ञान कितने होते हैं? 5। कितने ज्ञान होते हैं? ज्ञान कितने प्रकार का? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान नियम से क्षायिक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? तो इसके अलावा 4 ज्ञान कौन से हो गए? क्षयोपशमिक ज्ञान। कौन से हो गए? जो पुरुष सुन रहे हैं आपको समझ में आया क्षयोपशम ज्ञान का मतलब? क्षयोपशम ज्ञान का मतलब ये होता है, जैसे कोई पतला सा कपड़ा यदि मेरे हाथ के सामने रख दिया जाए तो क्या आपको मेरा हाथ दिखाई देगा? हाँ भी और नहीं भी। थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा और पूरा दिखाई नहीं देगा। तो क्षयोपशम का मतलब क्या है? हमारे गुण जिसके होने पर थोड़े बहुत तो प्रकट होते हैं और थोड़े प्रकट नहीं होते, ऐसा भाव क्या कहलाता है? ये सबसे सरल भाषा है, इससे सरल तो नहीं किया जा सकता। क्षयोपशम भाव का मतलब जिसके होने पर आत्मा के गुण थोड़े प्रकट होते हैं और थोड़े प्रकट नहीं होते, वो कौन सा भाव कहलाता है? क्षयोपशम भाव। पक्का हुआ सभी के लिए? आगे बढ़ते हैं। तो 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान क्या हो गए? क्षयोपशम ज्ञान। फिर वो कहते 3 अज्ञान। ये 3 अज्ञान कहाँ से आ गए? तो जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके लिए शुरू के 3 ज्ञान अज्ञान रूप होते हैं। जैसे मति ज्ञान मिथ्या दृष्टि के लिए क्या हो जाता है? कुमति ज्ञान। श्रुत ज्ञान मिथ्या दृष्टि के लिए क्या हो जाता है? कुश्रुत ज्ञान। और अवधि ज्ञान जो मिथ्या दृष्टि के लिए कुअवधि ज्ञान, या इसका दूसरा नाम है विभंग अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है, और जो मिथ्या दृष्टि को होता है वो क्या कहलाता है? कुअवधि ज्ञान कहलाता है। कोई शंका तो नहीं? आगे बढ़ूं। फिर कहते दर्शन। आपने 4 प्रकार के दर्शन देखे थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। पहले ही क्लियर हो गया कि केवल दर्शन क्षायिक दर्शन है। अभी गया क्षायिक भेदों में, तो बाकी बचे कितने दर्शन?
तो 3 दर्शन कौन से हो जाएंगे? छायोपशमिक। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। पक्का सभी के लिए? और आगे बढ़ते, लब्धियां, लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये छायिक भी होते हैं और छायोपशमिक भी हो। अपन सबके कौन से हैं ये सब? छायोपशमिक। और केवली भगवान के क्या है? छायिक। बड़ा गुड, वेरी गुड। आवाज बड़ी अच्छी आ रही है आप लोगों की आज, क्लियर क्लियर आ रहा है। अब कहीं हमारी नाक तो नहीं कटेगी? अब फेविक्विक अलग कर देना महाराज, अब जरूरत कम पड़ेगी अपन को फेविक्विक की। क्या कहा आपसे? लब्धियां कितनी होती हैं? 5। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ठीक है ना? ये छायिक भी होती हैं और छायो। केवली के लिए क्या है और अपन के लिए क्या हो जाएंगी? क्योंकि अपन लोगों को पूरा ना तो अंतराय हो रहा है और ना पूरा प्राप्त हो रहा है। आप कितनी भी इच्छा करो, अपेक्षा करो, आज सोच करके निकले ऑफिस, संडे का दिन है, यहां से लौटूंगा तो पानी पूरी खाऊंगा, ठीक है ना? अब वहां पर पहुंचे, ठेले पर भीड़ ज्यादा थी। अब जब इच्छा थी उस समय भीड़ ज्यादा थी और पता चला कोई ऐसा वैसा नाक बहने वाला आके खड़ा हो गया वहां पर, उसको देखकर आधी पानी पूरी खाने की इच्छा यूं ही चली गई। ये भी अंतराय है। आपने क्या सोच के रखा कि महाराज के हाथ में बाल आ गया तो अंतराय? नहीं, अंतराय के बहुआयाम हैं। आप कक्षा अटेंड करना चाह रहे हो लेकिन किसी परेशानी के कारण नहीं कर पा रहे, कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म है। आप दुकान में खड़े हुए हो, चलो भैया भोजन का टाइम हो गया, घर से बुलावा भी आ गया, लेकिन ग्राहक ऐसा आया है, बड़ा पैकेज वाला ग्राहक आया है, कैसे छोड़ दे भैया? रोटी तो 1 घंटे बाद भी खा लेंगे, लेकिन ये बड़ी मछली फंसी बोलते ना, ये बड़ा वाला ग्राहक फंसा है, इसको कैसे छोड़ दे? तो पता चला एक टांग पर खड़े होके भी माल बेच रहे हैं। साथ में जो औरत आई है उसने 50 साड़ी देखने के बाद भी बोल दिया अभी और देखूंगी। फिर भी आदमी बोलता देखिए ना बहन जी, कोई बात नहीं है, आपको जो पसंद आए, अभी नया स्टॉक और आया है, और फिर निकाल के खड़ा हो गया। अरे भैया यहाँ तो मैं आपसे 4 बार पूछूं और आप 5वीं बार नहीं बता पाओ तो मैं डांट दूंगा आपको, लेकिन आप कितने धन्य आत्मा जीव हो, कितने परिचय उपसर्ग को सहन करने वाले हो कि 100 साड़ी देखने के बाद भी आंटी जी क्या कहती हैं? भैया जी आज आपका माल कुछ पसंद नहीं आ रहा, फिर कभी आएंगे। तो भी वो दुकानदार क्या कहता है? ठीक है भाभी जी अगली बार जरूर आइएगा, मैं नई वैरायटी लेकर के आऊंगा। धन्य है आपकी समता। कितनी समता है? छयोपशम समता है। कौन सी समता है? ये उसके ऊपर दिखाते हैं जो हमसे ज्यादा बलवान रहता है। संसारी किसके ऊपर बल दिखाता है मालूम? जो हमसे बलवान रहता है ना उसके सामने झुक जाता है, और जो हमसे कमजोर रहता है उसके सामने अकड़ के खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये तो हो गए 4, 3, 3 और 5 भेद। फिर जो सम्यक दर्शन होता है, कल आपको बताया था, अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में उदयने वाले निश्चयकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से जो सम्यक दर्शन होता है वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। चारित्र कहलाता है, जो अभी मुनियों का हमारा चारित्र है, कौन सा चारित्र है? क्षयोपशम चारित्र है। क्यों? क्योंकि संजवलन कषायों का उदय चलता है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायों का यथा योग्य उपशम, उपशम बोल रहा हूँ, क्षयोपशम हुआ है, इसलिए हमारा चारित्र क्या कहलाता है? अभी क्षयोपशम चारित्र कहलाता है। और अंतिम में संयमा संयम, यानी क्षुल्लक क्षुल्लिका व्रति जिस चारित्र का पालन करते हैं वह संयमा संयम कहलाता है। क्या कहलाता है? संयम भी है और असंयम भी है, इसलिए संयमा संयम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए क्षयोपशम भाव के भेद। अब कहते हैं औदयिक भाव के भेद। कौन सा भाव? गति कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता, सिद्ध लेश्याश, बस यहीं से इंपॉर्टेंट चालू हो रहा है। लेश्याश, चतुष, चतुष ना, पहले वाले में चतुष बोलिए, चतुष, फिर दूसरे वाले में चतुष, एक में कोई है,
ठीक है, और दूसरे वाले में सीटी बाहर जाना चाहिए, ठीक है, सांप की आवाज आती है जैसे ऐसे। तो चतुष, चतुस, त्रयी, कई, कई, कईक, षड भेदाः। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उसको देख करके। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुष चतुस्त्रयी कई कई कईक षड भेदाः। ये कई 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 है भाई, अच्छे से करो। ये एक 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 जुड़ करके कई 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 हो गए हैं। ऐसे ही होता है ना, एक और एक जुड़ते तो कई हो जाते हैं, है कि नहीं? वैसे यहाँ पर भी कई एक एक हो गए। अब कैसे होते देखें अपन। गति सबसे पहले, कितनी प्रकार की गति होती है? सीधे पीछे जाओ, लेश्या के पीछे क्या लिखा है? चतुष, यानी 4 गति। कषाय कितनी? फिर चतुष, कितनी? 4 हो गई, है ना। फिर लिंग क्या हो गया आपका? त्रि। त्रि मतलब त्रि और एक जुड़ा है तो त्रेक लिखा हुआ है। कौन कौन से लिंग? स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। उसके बाद मिथ्या दर्शन एक प्रकार का, फिर अदर्शन अज्ञान एक प्रकार का, असंयम भाव एक प्रकार का, असिद्धत्व एक प्रकार का, और षड मतलब लेश्या कितने प्रकार की? 6 प्रकार। आई बात सभी को समझ में? संख्या है। गति आप जानते हो, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी। कषाय आप जानते हो, दूसरे नंबर पर क्या है? जानते हो कि नहीं जानते? कौन कौन सी कषाय होती? बोलिए पुरुष वर्ग में। रुको, जेंट्स की बात चल रही है। नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा। अनंतानुबंधी, बोलिए। अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण, संज्वलन। अब समझिए, जो मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं बनने देती, अनंतानुबंधी। क्या समझे? श्रद्धा ही नहीं होने दे रही। कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी। सम्यक दृष्टि बन गया, अणुव्रति नहीं बनने दे रही। अप्रत्याख्यान आवरण, अणुव्रति बन गया, महाव्रति नहीं बनने दे रही। प्रत्याख्यान आवरण, महाव्रति बन गए, भगवान नहीं बनने दे रही। संज्वलन कषाय। आ गई बात समझ में? जो संसारी मिथ्या दृष्टि प्राणी को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने दे रही, वो कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी। जो सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी हमें अणुव्रतों को धारण नहीं करने दे रही है, छोटे छोटे पाप छोड़ने की भी मोहलत नहीं दे रही है, वो कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यान आवरण। आपने वो भी छोड़ दिया। अब क्षुल्लक जी बोलो, आप दुपट्टा पहन के क्यों बैठे हो? कौन सी कषाय है? प्रत्याख्यान नहीं, प्रत्याख्यान आवरण। कौन सी कषाय? और हमसे कोई पूछे आप भगवान क्यों नहीं बन पा रहे हो अनुसरण सागर जी, बोलिए। संज्वलन कषाय अभी भी हमारे अंदर है, इसलिए अभी भगवान कितना अच्छा, 4 कषाय और 5 स्टेप। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से अणुव्रति, अणुव्रति से महाव्रति, और महाव्रति से भगवान नहीं बनने दे रही है। ऐसी ये 4 कषाएं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। आया सभी को समझ में? आगे बढ़े फिर। लिंग 3 प्रकार का, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। वेद कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? प्रश्न है आपके सामने। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बोलो भाई। क्या नाम बेटा आपका? बेटे तो नहीं हो मतलब, फिर भी क्या नाम है आपका? निखिल। बताओ बेटा, लिंग और वेद एक ही है या अलग अलग है? विचार करके विचार करो। लिंग मतलब ये शरीर, ठीक है, और वेद मतलब परिणाम। अब आपको समझाता हूं मैं। अभी भी आप बोलिए, लिंग और वेद एक है कि अलग अलग है? अब तो बोलो अलग अलग है भैया। मैंने हिंट दे दी। लिंग मिलता है नाम कर्म के उदय से। किसके उदय से? नाम कर्म मतलब शरीर जिससे बनता है। आप पुरुष का शरीर प्राप्त किया है, इसलिए पुरलिंग।
स्त्री का शरीर प्राप्त किया स्त्रीलिंग, और दोनों के मध्य का शरीर प्राप्त किया है, वो क्या कहला गया? नपुंसक। ये लिंग हुआ, ये शरीर नाम कर्म के उदय से मिला है, ये नाम कर्म के उदय से मिला हुआ है। लेकिन वेद जो है वो मोहनी कर्म के उदय से मिला। याद करो, मोहनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनी और वेरी गुड चारित्र मोहनी के दो भेद, कषाय और नो कषाय। उस नो कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद। और ये क्या डिफरेंस हुआ आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शरीर से वो व्यक्ति पुरुष है, लेकिन उसके परिणाम पुरुष के साथ ही रमण करने के हैं। शरीर से व्यक्ति स्त्री है, लेकिन उसके परिणाम स्त्री से ही रमण करने के हैं। पुरुष के साथ रमण करने के परिणाम का अर्थ है स्त्री वेद। स्त्री के साथ रमण करने के परिणाम कहलाते हैं पुरुष वेद। और जहां उभय रूप परिणाम हो वो कहलाता नपुंसक वेद। तो शरीर का लिंग अलग हो सकता है और अंदर के परिणाम भी अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। याद रखना, जन्म से लेकर मरण तक वेद कभी नहीं बदलता। क्या बदल सकता है? आप ऑपरेशन करवा के पुरुष से स्त्री बन सकते हो, स्त्री से पुरुष बन सकते हो, लेकिन अंदर के वेद का परिवर्तन। तो वेद कौन सा कर्म हुआ? मोहनीय कर्म। और लिंग कौन सा कर्म हुआ? नाम कर्म हुआ। तो शरीर किसके बना है? नाम कर्म के उदय से। आया सभी को बात समझ में? श्वेतांबर परंपरा कहती है स्त्री को मुक्ति हो सकती है। ये समझ जाओगे तो समझ जाओगे कि स्त्री वेदी को मुक्ति हो सकती है, स्त्री लिंग वाले को मुक्ति। उन्होंने क्या किया? स्त्री लिंग वाले को भी मोक्ष बता दिया, जबकि दिगंबर परंपरा स्पष्ट कहती है कि अंदर यदि स्त्री वेद का उदय चल रहा है तो भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शरीर से स्त्रीलिंग है तो आप निर्वाण या मुनि अवस्था को धारण कर ही नहीं सकते। आई बात समझ में? हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि श्वेतांबर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं, तो ये आगम विरुद्ध कथन है। क्यों आगम विरुद्ध कथन है? क्योंकि मल्लीनाथ स्त्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि तीर्थंकर ना तो स्त्री लिंग वाले होते हैं और ना स्त्री वेद वाले होते हैं। क्योंकि हमारे सारे शास्त्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपंग में, अल्पायु में और विकृत अंगों में, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में, स्त्री वेदी और नपुंसक वेदियों में कभी सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता। और तीर्थंकर हमेशा सम्यक दर्शन के साथ ही जन्म लिया करते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से ये आपके क्या हो गया? लिंग हो गया।